तो दोस्तों ये है हमारा वर्कयावा और ये है हमारा गंजावा। तो इसे कूट रही थी मैं। क्या बोलते हैं इसको, कौड़ी वो बोलते हैं। इसका भात पहले के लोग बहुत खाते थे, लेकिन मैं इसको दूध में डालने के लिए कूट रही हूँ। मुझे दूध में कौड़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए बहुत दिनों से मुझे धूप में सुखाने के लिए रखी थी। तो टाइम ही नहीं मिला, तो आज टाइम मिला तो मैं कूट रही हूँ सुबह सुबह। ये देखो पूरी चकमन हो गई है। यू हमारे बबलो बुआनो ये देखा, ये बबला बुआना सुना मुझे साफ अब कुछ लुआ कूटना हो, कोई नहीं कूटनो वर्क्यावा गंजावा सब बांझा पड़िया हो। अब तो लुआ चक्यो खाना हो। हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं, दिख रहे हैं आप लोगों के सामने। तो दोस्तों मेरा नाम है हिना फरसान, मेरा गांव का नाम है बिरोंदेवल, जो केदार घाटी साइड पड़ता है अगस्त्यमुनि में, अगस्त्यमुनि से थोड़ा आगे। तो दोस्तों मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज 8 बजे से और नाश्ता पानी हो चुका है। तो आज का मौसम का हाल बताएं तो अच्छी सी धूप लगी हुई है, देख सकते हैं आप पीछे चमचमाती धूप लगी हुई है और गर्मी भी शुरू हो गई है। और यहाँ पे देखो ये है मेरा सगड़ा। मेरे सगड़े में ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो है ना, अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों ये रहा आज का मौसम का हाल। अच्छी सी धूप लगी हुई है और प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये देखो तो ये है वर्क्यावा, इसको वर्क्यावा बोलते हैं, जिसमें धान कूटते थे पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये सब काम लोगों ने छोड़ दिया है। पहले लोग जब वर्क्यावा से कूटते थे तब जाकर खाना बनाते थे, तब खाते थे, लेकिन अब तो चक्कियाँ हो गई हैं, चक्कियों पर ले जा रहे हैं लोग और खा रहे हैं। तो अब ये सब कुछ ऐसे ही रह गया है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये है, इस तरह से होता है ये वर्क्यावा। ये देखो ऐसा पत्थर होता है, ऐसे पत्थरों में बीच में छेद होता है, छेद बनाया रहता है। तो ये है गंजावा। ये देखो, तो इसको गंजावे की मुठ बोलते हैं, बीच में ये पकड़ने की ये काम आता है बीच में। तो आज मैं कूट रही हूँ कौड़ी, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे घाम पे रखी हुई थी और मुझे टाइम ही नहीं मिला कूटने के लिए। तो आज सोचा मैंने आज मैं कौड़ी को कूट लेती हूँ। तो सुबह सुबह आज मैं कौड़ी कूट रही हूँ। ये देखो कूट ली है मैंने, बस अब इसको फेंटना है मुझे। इसके दाने देखो पीले पीले दाने हैं इसके और बहुत स्वादिष्ट होती है ये। पहले के लोग बहुत खाते थे, कड़ी में इसका भात बनाते थे। तो मैं तो भात नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे दूध में कौड़ी बहुत पसंद है, तो मैं दूध में बनाऊंगी कौड़ी। ये देखो अब मुझे थोड़ा इसे और कूटना है, फिर मुझे इसे फेंटना है, दिखाऊंगी मैं आपको किस तरह से होती है। तो ये देखो पूरा ये वर्क्यावा का इधर उधर ये पूरा उखड़ गया है,
क्योंकि कूटने का काम होता तो इन पे अच्छी सी लिपाई करनी पड़ती, लेकिन कूटने का काम कम ही है तो ये ऐसे ही है। और ये रहा मेरा बबला का बुआना। अब ऐसे बुआनों का इस्तेमाल, ये घास होता है जिसको बबला बोलते हैं, उससे बनाया जाता है इस तरह से। अब कोई नहीं बना रहे ऐसा बुआना, ये भी पता नहीं नानी ने बनाया होगा। चलो धूप भी होने बैठ गई है। जो पहले ज़माने के लोग ना धान को कूटते थे, मतलब जिसको सटी बोलते हैं, चावल को कूटते थे, तो उसको ऐसे चोट में कूटते थे ऐसे। और फिर जो झमोरा कूटते थे, झमोरे को ऐसे में नहीं कूटते, झमोरे को ऐसे चोट में कूटते। अगर धान को ऐसे चोट में कूटेंगे ना तो पूरे कट जाएंगे, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। धान के लिए ऐसे कुछ चोट मारनी पड़ती है साइड से ऐसे। हमने भी बहुत कूटा है यार, हमारे तो पूरे हाथों में छाले लग जाते थे। क्योंकि हमारे यहाँ भी चक्की नहीं थी पहले, अब तो चक्की आ गई है, लेकिन पहले चक्की नहीं थी तो हम भी वर्खे वैसे बहुत कूटते थे। झंगोरा हुआ, साटी हुआ, और गेहूँ तो हम घट जाते थे, घट से पीस कर लाते थे ऐसे करके। और इस पे ये देखो ऐसा गांज लगा रखा है, इससे ना जल्दी हो जाती है कुटाई, इसलिए लगाया जाता है ये। और ये है मुठ, ऐसे पकड़ते हैं इसको बीच में इस तरह से, तब मारते हैं ऐसे। तो चलो मेरा कौड़ी तो कूट गया है, अब इसको फेंटते हैं इसको। तो दोस्तों ये है सुपा, जिसे हम इसको फेंटने का काम करेंगे। ये देखो यहाँ पे, ये देखो चींटी भी चली गई है यहाँ नीचे। पहले जब धान कूटते थे ना तो उसका जो भूसा होता है वो बहुत मीठा होता था, उसको पेठी बोलते थे, तो हम भी खाते थे, बहुत मीठी होती थी वो। ये देखो, तो अब इसको फेंटते हैं इसमें सुपे में। ये हो चुका है। तो इसको मैंने पूरा यहाँ से निकाल दिया है, अब हम इसको फेंटेंगे। इस तरह से फेंटना होता है इसको। जो इसका बाहर का फकल होता है ना, उसका भूसा वो निकल जाता है, और जो दाने रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं।
मुझे इसको थोड़ा और कूटना पड़ेगा, कोई कोई भी है इसमें, तो मुझे इसको थोड़ा दोबारा कूटना पड़ेगा इसको। फिर हम इसको डालते हैं यहाँ पे, फिर इसे कूटते हैं। जो धान होती है उसको हम 3 बार कूटते हैं, और झंगोरा तो थोड़ा थोड़ा कूट के उसको कई बार कूटना पड़ता है उसको। तो दिन का लंच बनाने का भी टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ आज। इस पर चावल रखे हैं मेरे, और ये है भटवाड़ी। ये मैंने सुबह गर्म पानी में थोड़ा भिगोने के लिए रखे थे, काले भट हैं ये। तो अभी मैंने मिक्सी में पीसा है। तो जब तक इसका झाग है ये, तब तक हम इसको करछी से चलाते रहेंगे। जब इसका ये सफ़ेद सफ़ेद झाग मिट जाएगा, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो जब तक इसमें ये सफ़ेद झाग है, तो तब तक ये नीचे गिरने का डर भी है इसमें। और ये मैंने यहाँ पे झंगोरा पीस रखा है। ये तो इसको डालूंगी मैं इसमें आलण की जगह। आज मैंने चावल नहीं भिगोए हैं, आज मैं इसमें ये डालूंगी, झंगोरा डालूंगी। तो इसको उबलने देते हैं थोड़ी देर तक। और बाहर की हाल देखो, कितनी तेज धूप हो रही है, बाप रे। अब तो गर्मियों में कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। तो दोस्तों ये हैं खैने, और जब ये पकते हैं तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अभी ये कच्चे हैं। तो ये है खैने का पेड़, बहुत बड़ा होता है, और ये फल नीचे जड़ों में लगते हैं ये फल। और अभी ये छोटे भी हैं और कच्चे भी हैं, तो बाद में जब पकेंगे तो बड़े बड़े होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पहाड़ों में क्या फल नहीं होते हैं, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं एक झुंड में। ये देखो, ये है शिमला, ये देखो, ये भी पके हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। अभी ये भी कच्चे हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घरों में हमेशा खुशहाली बने रहे, आपका परिवार हमेशा सुख समृद्धि से रहे, खिलता रहे, फूलता रहे। तो भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा सब पर बनाए रहे। जय सिया राम। तो मैं आ चुकी हूँ अपने गौशाला में, और बाहर हो रही है बहुत धूप, और मैंने अपने गाय को और अपनी भैंसिया को मैंने अंदर बांध दिया है, क्योंकि इनको बाहर में बहुत धूप हो रही है। तो इनको पानी पुनी पिलाकर मैंने इनको अंदर बांध दिया है, और इनके पास डाल रखा है छंचरी। हरी घास काट के लाई हूँ मैं, तो वो डाल रखी है मेरी इनके पास। और ये है हमारी गाय, ये है ब्याने के लिए, इसी में ने कभी भी ब्याह सकती है। तो फिर इसका भी एक बछड़ा होगा, या बछिया होगी, या बछड़ा होगा, जो भी होगा मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर बताती रहूँगी। और ये है हमारी भैंसिया, ये भी ब्याने के लिए है, इसको भी चौथा महीना लगा हुआ है, तो इसका भी होगा एक। और फिर कितने हुए हमारे? 2 बैल, 2 गाय, 2 भैंस, है ना हम किसान? कमेंट करके ज़रूर बताना। इतने जानवर हैं किसी की? लोग तो कौन पाला, एक एक गाय रखी है लोगों की बस। और हमारे 2 गाय
2 भैंस, 2 बैल, 1 कुत्ता और 2 मेरे बच्चे हैं, 2 हम हस्बैंड वाइफ हैं और 2 मेरी सासू माँ और मेरी नानी जी। इतने हैं मेरे परिवार में कुल टोटल। तो चलती हूँ घर, मुझे अभी राड़ू भी निकालना है और धूप भी होने बैठ गई है और चौक में डाल रखा है मेरे इनके लिए थोड़ा पानी में मिलाने के लिए थोड़ा वो मंडुआ धान और झंगोरा डाल रखा है मिक्स मिला के। तो बंदर आ गए होंगे तो सब चट कर दिया होगा। तो चलते हैं यार। ये देखो कितनी धूप हो रही है और मुझे अभी यहाँ से राडा निकालना है। तो दोस्तों आजकल एक गाना आ रखा है, रील में सुना था मैंने, बहुत बार सुना है। तो इस तरह से है ये गाना। ए भेजी का काजिन बल बियोड होती मतलब क्या छिन ब्याय ओंदा बल खीर खाना आज बल हम भैंसा थे क्या छिन कमिया कमिया गाना ओना नी। तो ये गाना बिल्कुल से हमारे पहाड़ी जी और बहुत अच्छी जी, मेरा तो बहुत बढ़िया लगी। तुम लोगों तक क्या लगी कमेंट करके जरूर बताना। ए भेजी का काचिन ब्योडूती मतलब क्या छिन ब्याई ओंदा खीर खांदा आज भैंसा था क्या छिन। आप लोग आवे रोनी है मैं गुआसा चिपका यहाँ पाइयों पर हमारे देखा चरी तिरा पियो देखा कहीं गुआसा ला यहाँ। अब गर्मियों बार में हमारे यो बहुत ज़्यादा मच्छर हो ना, तो मच्छर भगोना काम भी छीनी और गौशाला में गाय भैंस उधर धुआं लगाना काम भी छीनी। चला यार राडोगन जानू।